नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नाउन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन का पार्ट 2, जिसमें हम चीजें आज थोड़ी सी बेसिक से एडवांस देखने वाले हैं। जो हमारी कल की क्लास रही थी उसमें सारी चीजें बहुत बेसिक बेसिक रही थी, है ना। और उसमें मैंने आपको नाउन उसके काइंड्स बताए, फिर मैंने आपको नाउन जेंडर बताए, फिर मैंने आपको नाउन नंबर बताए, और मैंने आपको बताया था नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे किया जाए। एस या ईएस लगा के हम प्लूरल करते थे। ठीक है जी, एक बार थम अप करके बताएंगे सर ऑडियो विजुअल ठीक है, और मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूं। बताओ जी, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, और ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। अब जो पूरा खेल रहेगा वो चीजों को सिंगुलर से प्लूरल करने का रहेगा। चीजों को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे करें, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे करें, आज पूरा खेल ये रहेगा कि हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे करें। ठीक है मेरे भाई, ओके। जैसे कि बात को बहुत प्यार से समझना। काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन। जब एक काउंटिंग के बाद नाउन से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं तो उस नाउन को प्लूरल कैसे किया जाता है, सिंपली बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। मैंने बोला वन, वन के बाद मेरे भाई मैं बॉय लिखूं या बॉयज लिखूं? पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, वन के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा? वन के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा? जी, सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे हम, टेंशन मत लो। वन के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा? बॉयज क्यों नहीं आया? वन मतलब एक, कोई भी चीज जब तक एक से ज्यादा नहीं होगी वो प्लूरल नहीं हो सकती है। वन के बाद मेरे भाई बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछूं, टू के बाद क्या आएगा? टू के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा? टू बॉय बोलूं या टू बॉयज बोलूं, बताओ। टू के बाद बॉय बोलूं या बॉयज बोलूं? मैंने आपको बताया, अगर हम किसी चीज को जब तक वन प्लस नहीं करेंगे वो प्लूरल नहीं हो सकती है। जब तक कोई नाउन वन प्लस नहीं होगी गिनने में वो प्लूरल नहीं हो सकती। मेरे भाई यहां तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल है, इसलिए यहां पे बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं बोलूं आ, अगर मैं बोलूं एन, ये वन के बराबर होता है। आ या एन वन के बराबर होता है। आ या एन मतलब वन, आ या एन मतलब वन। आ या एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, हमेशा सिंगुलर नाउन आती है मेरे भाई। कैसी नाउन आती है? सिंगुलर नाउन आती है। अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। आप मुझे बताओ इनमें क्या आंसर होगा? आप मुझे बताएंगे इनमें क्या आंसर होगा? मैं साइड हो जाता हूं, इधर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मेरे भाई इनका आंसर क्या रहेगा? पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा, पांचवे में क्या आएगा? मैं शॉर्ट डायरी खुद बना रहा हूं, बताओ। मैं शॉर्ट डायरी मतलब मैं अपनी डायरी बना रहा हूं, नोट्स प्रॉपर बना रहा हूं। तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स मैं मतलब बुक जब तक मेरी आ जाएगी, ठीक है, बुक पे काम मैं खुद ही कर रहा हूं सारा। पहले में आएगा आ के बाद बॉय, क्योंकि आ मतलब वन, आ मतलब वन। दूसरे में वन बॉय, मैंने अभी आपको बता दिया। मैंने बोला टू, टू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन बॉयज आएगा। मैंने बोला वन,
वन के बाद ईयर आएगा, ईयर्स आएगा, ईयर आएगा, ईयर्स। आप बोलोगे जी वन मतलब एक, एक तो सिंगुलर, ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। मैंने बोला टू, टू मतलब दो, दो के बाद ईयर्स आएगा, ईयर नहीं आएगा। बात समझन में आई मेरे भाई? आई बात समझन में? इतनी सी बात समझे, कोई चीज एक से कम है, मतलब कोई चीज एक से अधिक नहीं है तो प्लूरल नहीं हो सकती। जब भी वो गिनती में एक से अधिक जाएगी तभी हम उसे प्लूरल यूज करेंगे। टू एक से अधिक है, टू एक से अधिक है, इसलिए मैंने प्लूरल यूज किया, ईयर्स, बॉयज। ठीक है मेरे भाई? अब खेला सारा यहां से शुरू होता है, खेला सारा यहां से शुरू होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, 100 रुपी आएगा, 100 रुपीज आएगा, 100 रुपी आएगा, 100 रुपीज आएगा, 100 मतलब 100। सर जी ये तो गिनती में एक से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो रुपीज आएगा मेरे भाई, रुपी नहीं आएगा। 100 मतलब ये भी 100 होते हैं, 100, 100 बोलो, 100 बोलो, ये भी गिनती में एक से अधिक है। जो चीज एक से अधिक होगी वो प्लूरल होगी। मैंने बोला 200, मैंने बोला 200, आप बोलोगे 200 तो 200 है सर जी, 200 है तो प्लूरल लेगा, रुपीज आएगा। अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा? सारा खेल इसका है, मेरे को ये सिखाना था आपको। 100 रुपी नोट आएगा, रुपीज नोट आएगा, 100 रुपी नोट आएगा या रुपीज नोट आएगा? बताओ मेरे भाई, इन सब में तो कोई डाउट नहीं। 100 मतलब 100, 100 के बाद नाउन प्लूरल, 100 मतलब 100, 100 के बाद नाउन प्लूरल, 200 मतलब 200, 200 के बाद नाउन प्लूरल। अब बात ये है, 100 रुपी नोट, अबे मैं निकालता हूं, मैं स्पेशली आज तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए घर से नोट लेके आया था तुम्हें समझाने के लिए, स्पेशली छुट्टे भी करा के लाया था मैं। वैसे तो मैं गरीब सा ही हूं भाई, इतने पैसे वैसे, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने पैसे जोड़े, फिर उनको चेंज कराया। ये जो सेंटेंस है मेरे भाई, ये बात को ध्यान से समझना। मैंने बोला आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, आ मेरा आर्टिकल है। मैं कितने नोट की बात कर रहा हूं? एक नोट की बात कर रहा हूं, एक नोट। आ नोट, कितने नोट है? एक नोट। आ 100 रुपी नोट, 100 रुपी का एक नोट। कितना नोट? एक नोट मेरे भाई। तो आ आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है। और बात यह है, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई और वर्ड आए तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में कभी भी एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं करते हैं। आर्टिकल, नोट, नाउन, बीच में बैठे हुए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एस या ईएस कभी नहीं लगाएंगे। तो मेरे भाई यहां पे रुपी आएगा। अब आप बोलो सर जी ऊपर वाले में क्यों आया था? फिर ऊपर वाले में इसलिए आया था क्योंकि मेरे भाई 200 यहां पे रुपीज ही नाउन था, और कोई नाउन नहीं था। ऊपर वाला नाउन नाउन का फंक्शन कर रहा है, नीचे वाला ये नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और एडजेक्टिव होती है खरपतवार। खरपतवार में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एक दुल्हन, एक दुल्हन है ना मेरे भाई, दुल्हन है एक, उसने लहंगा वहंगा पहना हुआ है, उसकी जो सहेलियां होंगी वो भी लहंगा पहन के आएंगी, लेकिन दुल्हन, क्या दुल्हन की जगह वो ले लेंगी? क्या कैमरामैन का फोकस जितना दुल्हन पे जाएगा उन पे जाएगा? नहीं। एक दुल्हन के चारों तरफ घूमने मंडराने वाली उसकी सहेलियां खरपतवार हैं, उन्हें भाव नहीं देने हैं ज्यादा। तो जब भी नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा वह खरपतवार के बराबर होगा। खरपतवार को भाव नहीं देने हैं। बहुत प्यार से इस बात को समझना। आगे मैंने बात को समझाया है, यहां पे आपको दोनों बातें बतानी है। ये बात अगर आप आज समझ गए तो मेरी क्लास सार्थक हो जाएगी, मेरी क्लास सार्थक हो जाएगी। आपको बताना है यहां पे, ये देखो ये एक है, ये पार्ट ए है, रुको,
एक मिनट रुको अभी, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो ये ऑप्शन ए के हैं, ये ऑप्शन बी के हैं। आप मुझे बताओ 200 रुपी नोट आएगा, रुपीज नोट आएगा? 200 रुपी नोट आएगा, रुपीज नोट आएगा? आप मुझे बताओ। आप बोलोगे सर जी जहां भी टू की बात हुई, अगर टू की बात होगी तो लास्ट नाउन प्लूरल होगी, सर जी यहां पे नोट्स आएगा। और बीच में बैठी हुई खरपतवार वो एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगी। आप बोलोगे सर जी प्रैक्टिकल से समझाओ, हम बोलते हैं लो प्रैक्टिकल से समझ लो। 200 रुपी नोट्स, एक नोट, दो नोट, कितने नोट हुए? टू नोट्स, टू नोट्स। कितने कितने के हैं ये? 100 100 के। कितने कितने के हैं? 100 100 के मेरे भाई। इंग्लिश में प्रैक्टिकल करेंगे हम आपके लिए। एक नोट था तो 100 रुपी नोट, एक था तो नोट, दो हुए तो नोट्स, एक नोट, दो नोट, एक से अधिक नाउन सारी प्लूरल, एक से अधिक नाउन सारी प्लूरल। बताओ जी, बात समझन में आई मेरे भाई? बात समझन में आई या नहीं आई? जी, समझ रहे हो? बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर मैं बात करूं सिर्फ रुपी की, तो मेरे भाई ₹, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, 1000 रुपीज, लाख रुपीज, करोड़ रुपीज, अरब खरब नरब दरब रुपीज। अगर मैं बात करूंगा नोट की, तो नोट आएगा, टू नोट्स, थ्री नोट्स, उस हिसाब से चलेंगे। अब मुझे आप इसमें बता दो मेरे भाई क्या आएगा? ये ए है और ये बी है। 5 स्टार या स्टार्स आएगा, होटल आएगा या होटल्स आएगा? आप बोलोगे सर जी बोलता है मेरे को हमेशा सिंगुलर नाउन चाहिए, तो मेरे भाई होटल आएगा, होटल। अब आप बोलोगे, अब आप बोलो सर जी ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? मेरे भाई नोट तो नाउन था, और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, जो नाउन में कुछ भी ऐड करे, कुछ भी ऐड करे। तो मेरे भाई ये 100 रुपी वाला था, तो इसने तो नोट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, इसलिए ये क्या आया था, इसलिए ये एडजेक्टिव बना था। ठीक है मेरे भाई। आप बोलोगे 5 स्टार। आप बोलो सर जी अभी तो आपने बताया कि अगर कोई चीज वन है तो सिंगुलर है, वन से अधिक है तो प्लूरल है। बिल्कुल, जब वो नाउन है। यहां पे आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, और आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। और आर्टिकल और नाउन के बीच में जितने भी वर्ड आएंगे वो एडजेक्टिव होंगे, और एडजेक्टिव खरपतवार होती है, खरपतवार में एस लगा के उसको भाव नहीं देते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे। आ टू टू डैश 200 लिख दो। अब यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा? यहां पे रुपी आएगा या रुपीज आएगा? यहां पे नोट आएगा या नोट्स आएगा मेरे भाई? बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? बताएंगे क्या आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ क्या आएगा। आ 200 रुपी या रुपीज, नोट या नोट्स, रुपी या रुपीज, नोट या नोट्स, बताओ मेरे भाई। बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर जी आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आता है। कैसी नाउन के लिए आता है? सिंगुलर नाउन के लिए आता है। तो 200 रुपी ये तो बता रहे हैं एक नोट है। नोट कितने हैं? 200 रुपए का एक नोट। आपको मजाक लग रहा था सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? तुम्हारे लिए चेंज करा के ही लाया था स्पेशल, समझ। पहले किसी से उधार मांगे, पैसे नहीं थे, फिर उन्हें चेंज कराया, बोला भाई शाम को वापस कर दूंगा। तो 200 रुपये, कितने नोट है 200 का?
200 का एक नोट है। आ नोट मतलब एक नोट, आ नोट मतलब कि एक नोट है, एक नोट। देख लो कितने का, 200 का। समझ रहा होगा, दिख रहा होगा, 200 का नोट है ना, लो यहां पे लगा हुआ दिख गया, 200 का नोट है। 10 रुपया मत बताना सर जी हमसे झूठ बोल रहे हैं। और मेरे भाई आ आर्टिकल को सिंगुलर नाउन चाहिए, मिल गई। बीच की बैठी खरपतवार, किसी में एस नहीं लगेगा, किसी में एस नहीं लगेगा। इतनी सी बात समझ में आई, मेरी क्लास सफल हुई। इतनी सी क्लास समझ में आई तो मेरी क्लास आज की सफल है, मैं ये मान लूंगा जी। ठीक है, ओके जी। पैसे थे, चेंज नहीं थे, बस ऐसे मान लो। झूठ तो नहीं बोल रहा भाई। ओके, अब मेरे को ये बताओ यहां पे क्या आएगा, 2 5 स्टार आएगा, स्टार्स आएगा, होटल आएगा, होटल्स आएगा, स्टार आएगा, स्टार्स आएगा, होटल आएगा, होटल्स आएगा। हाँ भाई साहब, सिलेक्शन लेकर आओ, मिठाई भी अपनी तरफ से, और मिठाई के साथ ही 100 200 का सगुन भी आपको हमारी तरफ से। बताओ मेरे भाई। समझ गए मेरे भाई? बताओ क्या आएगा, समझ गए हो तो समझाओ। बताओ। वो मेरा एक थोड़ा सा मेरे को लगता है डिसीजन गलत हो गया कि मैंने आपको प्रोनाउन पहले पढ़ाया, बस सुधारेंगे उसे भी। क्या आएगा? आप बोलोगे जी सर जी टू, दो के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है। 5 स्टार, 2 होटल्स थे मेरे भाई। कितने होटल्स थे? 2 होटल्स थे। वो होटल 5 स्टार थे। तो मेरे भाई आप बोलोगे यहां पे स्टार आएगा। क्या आएगा? यहां पे स्टार आएगा। ओके, आगे बढ़ू। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ लू मैं। ₹10 नोट आएगा, नोट्स आएगा। बताओ दोनों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए बी। अब सिर्फ आपको ये बताना है ए ठीक है या बी ठीक है, बस आपको इतना बताना है। थोड़ा जल्दी अब, क्योंकि मैंने चीजें आपको समझा दी हैं। अब ये ऐसे है कि मैं आपसे देख रहा हूं आप समझे हो या नहीं समझे हो। आप बोलोगे जी ₹10 नोट, आर्टिकल को सिंगुलर नाउन चाहिए, एक नोट हो गया है, बीच की खरपतवार सिंगुलर रहेगी रहेगी। इसमें रुपीज गलत था, इसलिए ये वाला गलत हो गया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ₹10 नोट आएगा, नोट्स आएगा टू। अब ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, चारों में से एक ठीक है। चार ऑप्शन में से एक ठीक है, एक ठीक है। एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होगे? आप बोलोगे जी टू, टू बोलता है मेरे को नाउन प्लूरल चाहिए, इसमें नोट है, गलत हो गया। टू बोलता है मेरे को नाउन प्लूरल चाहिए, इसमें नोट्स है, सही हो सकता है। टू बोलता है मेरे को नाउन प्लूरल चाहिए, इसमें नोट है, गलत हो गया। टू बोलता है मेरे को नाउन प्लूरल चाहिए, इसमें नोट्स है, सही हो सकता है। अब दूसरी शर्त क्या है? टू नोट्स के बीच में कोई और नाउन एडजेक्टिव है, खरपतवार ऐसे ही ऐसे नहीं लेगी, इसमें रुपीज में ऐसे लगी हुई थी, इसलिए ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे समझ लूं। अब ये जल्दी जल्दी बता दो कौन सा ठीक है, ए बी सी डी। बहुत जल्दी जल्दी, मेरे को नहीं लगता अब इसमें आपको डाउट होना चाहिए। इतने अच्छे से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए। आप बोलोगे आ बोलता है मेरे को सिंगुलर नाउन चाहिए, होटल है, हो सकता है सही, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। फिर आप देखोगे जी आ और होटल के बीच में जितने भी वर्ड आएंगे सब एडजेक्टिव, उसमें एस नहीं लगेगी, इसमें लगा रखी है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर? ओके, ये फटाफट ये बता दो। आप बोलोगे टू को चाहिए नाउन प्लूरल, होटल से सही हो सकता है। टू को चाहिए नाउन प्लूरल, गलत गलत। टू को चाहिए नाउन प्लूरल, सही हो सकता है। बीच की खरपतवार एडजेक्टिव एस नहीं लगेगी, इसमें लगा हुआ ये गलत हो गया, इसमें नहीं लगा हुआ ये सही हो गया। तो 2 7 स्टार्स होटल्स आएगा मेरे भाई। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, अपने घर से नहीं बनाया मैंने इसे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एसएससी को बेस बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। वेन एवर ही गोज अब्रॉड, जब भी वह विदेश जाता है, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स। बताओ मेरे भाई क्या आएगा? आप बोलोगे सर जी होटल्स नाउन है, इन आ लिख लेना इन। अब यही तो कंफ्यूजन है। फिर भी आप इतना तो समझ गए, होटल के बारे में स्टार 5 स्टार तो बता रहा है, स्टार्स नहीं आएगा, स्टार आएगा। इसमें होना चाहिए था इन आ 5 स्टार होटल या इन 5 स्टार होटल्स, दोनों ठीक है। देखो जब भी वह विदेश जाता है, वह एक 5 स्टार होटल में रुकता है, या वह 5 स्टार होटलों में रुकता है, तो यहां पे मीनिंग है 5 स्टार होटलों में। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, 5 सितारा होटल्स, ठीक है। स्टार में सही से नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है, आई सा 4 12 years बॉय वर्किंग इन अ फैक्ट्री। बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सही करके दिखाओ। आई सा, मैंने देखे 4 4 12 साल के लड़के काम करते हुए फैक्ट्री में। मैंने 4 12 साल के लड़के फैक्ट्री में काम करते देखे। आप बोलोगे कितने लड़के थे जी? 4 बॉय थे, 4 लड़के थे। 1 2 3 4। काउंटिंग हमेशा एक नाउन के लिए आती है, काउंटिंग हमेशा एक नाउन के लिए आती है। कितने लड़के हैं? 4। गिनने में 4 है तो बॉय कैसे आएगा? बॉयज आएगा मेरे भाई। अब 4 और बॉयज के बीच में जो नाउन है ये तो खरपतवार है, इसमें एस नहीं लगेगी, ईयर लगेगा। 4 12 year बॉयज, 4 12 year बॉयज। बात समझ में आई? समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन, 10,000 वॉज स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट यस्टरडे। 10,000 रुपए मेरे पॉकेट से कल चुरा लिए, कल मेरे पॉकेट से 10,000 रुपए चुरा लिए। ये इसका मीनिंग है। आप मुझे बताओ कौन सा सही होगा मेरे भाई, किस पार्ट में एरर होगा? पैसे रख लूं मैं अपने? मैं भुलक्कड़ हूं, मैं भूल जाऊंगा, और ये पता भी नहीं देंगे फिर ये कहाँ गए, इसलिए मैं अपने पैसे रख लेता हूँ। सच में मैं भुलक्कड़ हूं। वॉच दे देना सर, अपनी सिलेक्शन हो जाए। मेरे को वॉच पहनने का, रिंग पहनने का, चेन पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। वॉच का तो थोड़ा बहुत फिर भी है, रिंग जो सोने की गोल्ड की रिंग होती है, और ये गोल्ड की चैन तो मेरे को कोई मेरे को फ्री में पहनाए मैं तब नहीं पहन सकता भाई, है ना। अपनी अपनी चॉइस होती है। ओके, नीचे वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे जी 10,000 10,000 है, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगी तो मेरे भाई आई तो है रुपीज। ये 1000 में एस क्यों लगाया? 10 बोलता है मैं गिनती में 10 हूं, रुपीज प्लूरल 1000 में एस एस नहीं लगेगी, 1000 आएगा। 10,000, 10,000 नहीं, 10,000। जैसे 5 स्टार होटल था, 5 स्टार होटल, समझे? समझे? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो। 2 क्वेश्चन और है मेरे भाई। ही इज 10 year old बट ही सीम्स वेरी मैच्योर। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट होगा, मुझे पता है। अ 10 years old बॉयज वॉज वीपिंग नियर द रेलवे स्टेशन। वह 10 साल का है लेकिन बड़ा लगता है, मेच्योर लगता है। और नीचे वाला क्वेश्चन, एक 10 साल का लड़का रो रहा था रेलवे स्टेशन के नजदीक। जी, आशीर्वाद की तो उम्र नहीं है शायद अभी, लेकिन हाँ साथ देने की उम्र जरूर है।
नहीं, शॉर्ट नोट्स आप नहीं बनाइए, शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगा। सेकंड वाले में वर नहीं आएगा, अभी देखता हूं। नहीं, वॉज ही आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। फिक्स अमाउंट चाहे प्लूरल हो सिंगुलर वर्ब लेती है। 10,000 रुपीज बेशक है, लेकिन वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, वॉज ही आएगा। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन, आप बोलोगे ही इज 10 ईयर, नहीं आएगा, 10 के बाद ईयर्स आएगा, क्योंकि 10 ईयर्स ओल्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, तो 10 के बाद ईयर नाउन है। अगर बोलोगे, देखो आएगा आ 10, मैं बोलूं 10 ईयर बॉय, क्यों मेरे भाई, मैंने बोला 10 ईयर बॉय, आ आर्टिकल को नाउन चाहिए तो बॉय नाउन है। अगर मैं लिखूं 10 ईयर ओल्ड, तो मेरे भाई यहां पे ओल्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो यहां पे ईयर नाउन है। यहां पे बॉय नाउन था, ईयर एडजेक्टिव बन गया। और जब और कोई नाउन है ही नहीं, काउंटिंग को नाउन चाहिए। देखो आ हो, एन हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, उसको नाउन चाहिए ही चाहिए, उसके बाद नाउन आती है। तो आ को तो नाउन मिल गई, अब नाउन मिल गई तो ये एडजेक्टिव बन गए। 10 बोलता है मुझे नाउन चाहिए, ये तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब यही नाउन है, तो 10 के बाद नाउन प्लूरल आएगी, 10 के बाद नाउन प्लूरल आएगी। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल बोलता है मेरे को हमेशा सिंगुलर नाउन चाहिए, तो बॉय नाउन है, बॉय सिंगुलर आएगी बॉय। आर्टिकल या काउंटिंग और नाउन के बीच में जितने भी वर्ड आते हैं सब एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव खरपतवार होते हैं, खरपतवार में ऐसे यस नहीं लगती है। तो यहां पे आएगा आ 10 ईयर ओल्ड बॉय। आ आर्टिकल, बॉय सिंगुलर, 10 ईयर ओल्ड, तीनों एडजेक्टिव है, तीनों एडजेक्टिव है, 10 ईयर ओल्ड तीनों एडजेक्टिव है। ठीक, सीम्स नहीं, वो वर्ब है भाई, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे ना। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में एस या ईएस लगने से वर्ब तो बनती है सिंगुलर, और नाउन में एस या ईएस बन लगने से नाउन हो जाती है प्लूरल, नाउन हो जाती है प्लूरल। उल्टा है, वर्ब में एस लगाई सिंगुलर हो गई, नाउन में एस लगाई प्लूरल हो गई, नाउन में एस लगाई प्लूरल हो गई, वर्ब में से लगाई सिंगुलर हो गई। ठीक है मेरे भाई। अब हम इसी तरह के और क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप मुझे बताओ, कोई लड़का है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो बोलेगा एक मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अगर कोई ऐसा लड़का है चालाक, जैसे विश्वास नाम के लड़के बहुत चीटर होते हैं, सत्यम नाम के लड़के बड़े दुष्ट होते हैं। अगर एक लड़की है, किसी व्यक्ति के पास एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का मीनिंग आप गलत समझते हो। गर्लफ्रेंड का मतलब है आपकी फ्रेंड जिसका जेंडर गर्ल है। मैं बोलूं मेरे पास 25 30 गर्लफ्रेंड है, हाँ भाई है, 25 30 गर्लफ्रेंड है। गलत वे में मत लेना सर जी ने इतनी गर्लफ्रेंड बना रखी है, नहीं। गर्लफ्रेंड का मतलब है मेरी फ्रेंड है वो जिनका जेंडर गर्ल है, वो जेंडर से गर्ल है। अब ये इतने चलन में आ चुका है कि गर्लफ्रेंड का मतलब प्रेमिका बना दिया गया है। मैं बोलता मेरी 25 30 लवर हैं, तो बात गड़बड़ में आती। मैं बोल रहा हूं गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। थोड़ा सा अपना सोच का नजरिया बदलो, नजरिया बदलो। गर्लफ्रेंड का मतलब, अब मैं बोलूं यार, जैसे कि नहीं, बड़ा अजीब लगेगा बोलने, मैं बोलूं मेरे 30 बॉयफ्रेंड है ना, अजीब लगेगा बोलने में, रहने दो, हम नहीं बोल रहे। गर्लफ्रेंड का मतलब है फ्रेंड जिनका जेंडर गर्ल है। अब किसी की एक बोले कोई, अब कोई बोले मेरी 2 गर्लफ्रेंड है, तो दो के लिए क्या बनेगा, वो कैसे प्लूरल बनाएगा, कैसे प्लूरल बनाएगा, आपको मेरे को बताना है कैसे प्लूरल बनेगा। टू के बाद गर्ल, गर्ल्स फ्रेंड लिखे, या गर्ल फ्रेंड्स लिखे, या
गर्ल्स फ्रेंड्स लिखे। कहने का मतलब है गर्ल में एस से लगाए, फ्रेंड में एस से लगाए, या दोनों में एस से लगाए? बताओ मेरे भाई, किस में ऐसे लगाए? अभी तो समझाया मैंने भाई, रूल जानबूझ के स्किप किए, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। रूल जानबूझ के स्किप किए, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने प्रोनाउन के कुछ रूल स्किप किए हैं। मैं तो खुद बता के बोल रहा हूं, मैं कोई ऐसे छिपा नहीं रहा हूं। मैंने तो आपको बताया था कि भाई मैंने कुछ रूल यहां पे छोड़े हैं, स्किप किए हैं। मैं उन रूल को आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा दूंगा। ऐसे ही मत समझो, एक बार बिलीव करके देखो, सारी चीजें क्लियर करके चल रहा हूं तुम्हारे लिए। ऐसे ही मत समझो कि ये सिलेबस कंप्लीट कराएंगे भाग जाएंगे, नहीं। खुद बता के कि भाई ये कुछ रूल मैंने छोड़ रहा हूं, इन्हें मैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ा दूंगा। ठीक है। सर जी हम तो बहुत गरीब है, देखो मेरे भाई, मैंने बोला अगर बात आए आ गर्लफ्रेंड की, यहां पे मेरे भाई जो नाउन है ना, आ आर्टिकल बोलता है मेरे को सिंगुलर नाउन चाहिए, फ्रेंड नाउन है। गर्ल यहां पे एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव खरपतवार है, खरपतवार में कभी एस चाहिए से नहीं लगाते हैं। अगर मैं बात करूं दो की, तो आप बोलोगे टू गर्ल फ्रेंड्स, आप बोल दोगे। क्यों? आप बोलोगे सर जी बहुत सिंपल सी बात है, टू मतलब दो, दो को चाहिए नाउन प्लूरल, तो फ्रेंड्स प्लूरल बना तो दिया, गर्ल तो एडजेक्टिव है। नाउन से पहले कोई दूसरी नाउन आए वो एडजेक्टिव हो जाती है। ठीक है, बात समझन में आई मेरे भाई? दोनों में एस आई एस नहीं लगाएंगे, पहली वाली में एस आई एस नहीं लगाएंगे, बाद वाली में एस आई एस लगाएंगे। ये यही वाला तो रूल है, मैंने जो भी आपको बताया, जो अभी बताया वही रूल है ये। जब दो नाउन मिलके एक वर्ड्स बनाती है, कोई वर्ड बनाती है, जब दो नाउन मिलके कोई वर्ड बनाए, तो बाद वाली नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। रीजन क्यों? पहली वाली नाउन एडजेक्टिव खरपतवार का काम कर रही होती है। एडजेक्टिव खरपतवार का काम कर रही होती है। आप बोलोगे गर्ल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिसका जेंडर है गर्ल। ठीक है, गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल होगा गर्ल स्टूडेंट्स, ये वाला नहीं होगा। बॉयफ्रेंड, बॉय एडजेक्टिव और फ्रेंड नाउन, इसका प्लूरल बनेगा फ्रेंड में एस लगा के। बॉयफ्रेंड्स, बॉयज में ऐसे यस नहीं लगाएंगे। जब दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाए, तो बाद वाले नाउन में ऐसे लगा के प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि पहले वाली नाउन एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। एडजेक्टिव में कभी भी एस आई एस नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव में एस आई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि घोस्ट स्टोरी, भूतों की कहानी, एक भूत की कहानी है घोस्ट स्टोरी, एक से अधिक है तो घोस्ट स्टोरीज, RIES कर लेना। गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम है तो गेस्ट रूम, एक से अधिक है तो गेस्ट रूम्स, रूम्स में प्लूरल, ये भी नाउन, बाद वाले नाउन में एस लगाएंगे। बेडरूम, एक बेडरूम है तो बेडरूम, एक से अधिक है तो बेडरूम्स। एप्पल ट्री, पेड़, एप्पल का पेड़, एक पेड़ है तो वन एप्पल ट्री, एक से अधिक है तो एप्पल ट्रीज, क्योंकि एप्पल एडजेक्टिव खरपतवार है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट भी नाउन तो मेरे भाई ऑफिस भी नाउन, बोलोगे बाद वाली में प्लूरल बनाएंगे पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है मेरे भाई, ओके। क्वेश्चन करके देखे इससे? नहीं। ठीक है, ये अब एक साथ करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। ये वाला क्लियर है? ये वाला रूल समझे? समझे तो एक बार थम अप करेंगे। समझे तो एक बार थम अप करेंगे कि सर हम ये वाला रूल समझ गए, जब दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाएंगी, हमें ऐसी नाउन का प्लूरल करना हो, तो मैं बाद वाली नाउन में ऐसे लगाऊंगा, क्योंकि पहली वाली नाउन क्या होती है? पहली वाली नाउन एडजेक्टिव होती है। बताओ।
क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, आप समझते हो, आप समझते हो कप फुल, आप हैंड फुल, स्पून फुल, माउथ फुल, मैं बोला स्पून फुल। एक चम्मच, स्पून फुल मतलब चम्मच भर, स्पून फुल मतलब चम्मच भर, बाउल फुल मतलब बाउल भर के। अगर एक चम्मच, डॉक्टर ने मेरे को बोला भाई तुम्हें रोज एक चम्मच दवाई पीनी है, एक चम्मच, तो मैं बोलूंगा द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक आ स्पून फुल ऑफ मेडिसिन, आ स्पून फुल मेडिसिन। ठीक है, खरपतवार वाला समझ में आ गया? ओके। अब डॉक्टर मेरे से बोल दे 2 चम्मच दवाई पीनी है, अब आके बात तो आ गया स्पून फुल, अगर मैं बोलू 2, तो मैं कैसे लगाऊं? स्पून फुल्स या स्पून, स्पून्स फुल, एल एस किस में लगाऊं? स्पून में एस लगाऊं, फुल में एस लगाऊं, यहां एस लगाऊं या यहां पे एस लगाऊं? बताओ मेरे भाई, कहां पे एस लगाऊं, कहां पे एस लगाऊं, कहां पे एस लगाऊं? बताओ मेरे भाई, कहां पे एस लगाऊं, कहां पे एस लगाऊं? मेरे भाई, जब भी ऐसी नाउन आएगी, जब भी मेरे को फुल वाली नाउन को प्लूरल बनाना होगा, मैं फुल में एस लगाऊंगा। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, कप फुल का प्लूरल होगा कप फुल्स, स्पून फुल का प्लूरल होगा स्पून फुल्स, बॉक्स फुल का प्लूरल होगा बॉक्स फुल्स, बॉक्स, माउथ फुल का प्लूरल होगा माउथ फुल, माउथ फुल का प्लूरल होगा माउथ फुल मतलब एक मुंह भर के, स्पून फुल चम्मच भर के, है ना, कप फुल कप भर के, ऐसे माउथ फुल का प्लूरल होगा माउथ फुल्स, माउथ फुल्स। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? ओके। अब तीसरे प्रकार को आप देख लीजिए, थर्ड टाइप होते हैं हमारे हाइफनेटेड वर्ड, हाइफन वर्ड। हाइफन वर्ड, अभी हाइफन वर्ड, रुकना, हाइफन दो प्रकार के हैं, ऐसे भी देख सकते हो। हाइफन वर्ड जब किसी वर्ड के बाद में कोई कोई क्या लगे, प्रेपोजिशन लगे, कोई प्रेपोजिशन लगे, वो रूल फॉलो नहीं करते। मैंने बोला ना 10% हमारे, 5% ऐसे वर्ड होते हैं किसी रूल को फॉलो नहीं करते। फुट का प्लूरल फीट क्यों होता है, टूथ का प्लूरल टीथ क्यों होता है, माउस का माइस क्यों होता है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों के रूल है। अब जैसे पासर, मेरे भाई पासर बाई एक वर्ड है मिलके, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर। अब एक राहगीर है तो मैंने बोल दिया पासर बाई, अब बहुत सारे राहगीर हैं तो मैं क्या बोलूं? बताओ, फिर मैं क्या बोलूं? फिर मैं क्या बोलूं? एक राहगीर पासर बाई, एक से अधिक राहगीर, मेरे भाई हम जब भी लगाएंगे, जब भी लगाएंगे वर्ड में लगाएंगे, प्रेपोजिशन में एस आई एस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। पासर बाई मतलब राहगीर, राहगीर का प्लूरल पासर्स बाई, पासर्स बाई, पासर्स बाई क्या होगा? पासर्स बाई। रनर अप का मतलब होता है मेरे भाई किसी कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स होते हैं उन्हें हम रनर अप बोलते हैं, या जो फाइनल हारे उसको बोलते हैं, फाइनल में एंटर करने वाले रनर अप। ठीक है, जैसे रनर अप आप ऐसे देख लो, जो फाइनल को हारे को चीज उसे बोला जाता है। ठीक है, ओके। रनर अप का प्लूरल रनर्स अप, है ना, रनर्स अप। लुकर ऑन का मतलब होता है तमाशबीन, लुकर ऑन का प्लूरल लुकर्स ऑन। बहुत इजी है, प्रेपोजिशन में थोड़ी एस लगाएंगे, प्रेपोजिशन में थोड़ी एस लगाएंगे, रनर में लगाएंगे ना एस। लुकर ऑन तमाशबीन, तमाशा देखने वाले लोग,
तो एक है, हाँ रनर अप दावेदार ऐसे बोल सकते हो। एक तमाशा देखने वाला लोग हैं तो लुकर ऑन, एक से अधिक है तो लुकर्स ऑन, एक से अधिक है तो लुकर्स ऑन, उपविजेता बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। और लास्ट आ जाता है ये हाइफनेटेड वर्ड है। पहले मैं आपको हाइफनेटेड वर्ड का मतलब बताऊं, ये हाइफन वर्ड का यूज हम क्यों करते हैं, कहां पे करते हैं। हाइफन वर्ड का मतलब होता है जी, मम्मी ताने सुना रही है, पढ़ रही है तू, तो कह रही है पता नहीं कौन सा कमिश्नर बनेगी। मम्मी से बोलो इस दुनिया में सिर्फ कमिश्नर की पोस्ट है, इस दुनिया में सिर्फ कमिश्नर बनते हैं लोग, उससे अलग कुछ है ही नहीं। ये पूरी दुनिया सिर्फ कमिश्नर लोग चला रहे हैं क्या? या तुम कितना कमिश्नर बने थे? आजकल के माँ बाप भी ना कुछ परसेंट तक मेरे को आईआईटी बाबा की बातें सही लगती हैं, है ना। जब दोनों नाउन अलग हो, देखो मदर एक नाउन है, इन एक नाउन है, लॉ एक नाउन है। इसका मतलब ये नहीं है माँ में कानून, मदर मतलब माँ, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून। अब मदर इन लॉ का मतलब है माँ में कानून, अब एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं होगा, एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं होगा कि माँ में कानून है, ये इसका मतलब नहीं है। पता है क्यों? पता है क्यों? इस वर्ड ने बताया, हाइफन वर्ड ने, जब भी दो वर्ड के बीच में डैश लगा दिया जाता है तो ये बोलता है रुको जरा, सब्र करो, इसको एज इट इज नहीं पढ़ा जाएगा, अब मैं बीच में आ गया हूं तो इसका मीनिंग जो लिखा गया है उससे कुछ अलग है, उससे कुछ अलग है। जब भी किसी वर्ड के बीच में हाइफन लगता है, जैसे यहां पे लगा, इसको हाइफन बोलते हैं। जैसे लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब है ऑन मतलब ऊपर, लुकर देखना, ऊपर देखना नहीं, लुकर ऑन ऊपर देखने वाले नहीं, तमाशा देखने वाले लोग। इसका मतलब होता है, हाइफन बोलता है भाई मेरा एज इट इज मीनिंग मत निकालो, अब मीनिंग थोड़ा हटके होने वाला है, ठीक है, हटके होने। तुमने क्या ताने झेले हैं मेरे भाई, जो हमने ताने झेले होंगे। पता है इतना सेल्फिश हमारा समाज है ना, और जिसमें हमारे घर वाले रिलेटिव सब शामिल है। जब स्टार्टिंग में पढ़ाई की तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, तो सबको ये लगा ये घर को लड़का, बस यही लड़का है जो घर के दुख दर्द गरीबी दिलत दर्द दूर कर सकता है। तो सबने इतना प्रेम प्यार लौटाया कि भाई ये कर देगा, वो कर देगा। फिर थोड़ा सा किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेहनत पूरी की, मेहनत ज्यादा की, थोड़ा सा किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो वही घर वाले बोलते थे इसके बस की ना है कुछ भी, ये नहीं कर सकता कुछ भी। तब एक दो दोस्त ऐसे, एक दो रिश्तेदार ऐसे सही थे जिन्होंने साथ दिया, बोला नहीं तेरे अंदर बहुत टैलेंट है। वो तो आज भी बोलते हैं कि तेरे अंदर जितना टैलेंट, जितने अच्छे से तू चीजों को समझता है, उतने अच्छे से आज भी तूने सफलता नहीं पाई, अपने टैलेंट से न्याय नहीं किया है। मेरे फ्रेंड्स और मेरे को अच्छे से जानने वाले लोग आज भी बोलते हैं कि मैंने खुद से न्याय नहीं किया है, जो मेरे अंदर टैलेंट था, जो लगन थी, जो चीजें थी, मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया आज भी। अब जो है ठीक है, ठीक है, तो ये दुनिया बात बनाती है, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं। देखो आपको, जी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं ना, ये समझने वाली बात है। हमको चाहिए मोटिवेशन, बिल्कुल चाहिए, सबको चाहिए। अब मोटिवेशन के दो तरीके हैं, ये तो आपको पास कोई बहुत अच्छा बंदा हो, वो आपको मोटिवेट करता रहे, मोटिवेट करता रहे, वो तो नहीं पॉसिबल। ये समाज आपको अच्छाई नहीं दे सकता, भर भर के बुराई दे सकता है, बुराई भर भर के दे सकता है। तो इंसान समाज आपको देगा बुराई, बहुत सारी बुराइयां, बुराइयां देगा। आपके चाचा ताऊ हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के भी कुछ मेंबर हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने उस निगेटिविटी को ही अपना मोटिवेशन बना लिया था। जो मेरे लिए कुछ गलत बोलता था, मैं जिस कॉपी को सबसे पहले पढ़ता था उसके पहले पेज पर उनका नाम लिख देता था, और उन्होंने मेरे लिए क्या कमेंट किया है वो कमेंट लिख देता था। कि जैसे कि इस व्यक्ति ने, माना कि भाई एक्स व्यक्ति ने मेरे लिए बोला है, इससे
कुछ नहीं होगा। माना वाई कोई व्यक्ति है, उसने मेरे लिए ये बोला है, ये पागल बना रहा है सबका। आप बीती बता रहा हूं सच में, तो मैं पहले पेज पे लिख देता था। और जब भी मैं सुबह पढ़ता था ना, तो मेरी आंखों में उनके चेहरे आते थे और उनकी बातें मेरी सामने होती थी। वो मेरे को मेरे लक्ष्य के प्रति डेडिकेट करते थे, वो भटकाते नहीं थे। मैं मन में एक ही बात आती थी, मुझे इन्हें प्रूफ करके दिखाना, मुझे इनकी बोलती बंद करनी है। देखो, सफल हुए तो अपने खुश होंगे, विफल हुए तो दुश्मन पड़ोसी खुश होंगे। अब आपके हाथ में है, आपको खुश किसे करना है, किसको खुश करना चाहते हो। सफल हुए तो मां बाप ये जो अपने हैं वो खुश, और फेल हुए तो जो दुश्मन है, जलने वाले खुश। तो मैं तो हमेशा सोचता था कि ये मेरे से जलने वाले हैं, ये मेरे बुरा चाहने वाले हैं, मैं इनको कभी खुश नहीं होने दूंगा। एक बार खुश होने दूंगा, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार खुश हो सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम इन्हें दुखी करके रहूंगा। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो ये लाइफ टाइम दुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है तुम उन्हें हर बार दुखी नहीं, मतलब खुशी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अगर आप चीज आप करोगे, अगर आप ये चीज फॉलो करोगे, तो आपको किसी आउटर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। समाज आपको निगेटिविटी देगा, आपको उसको पॉजिटिविटी में बदलना है, उसको मोटिवेशन में बदलना है। ये आप काम करके देखो। जो आपको गिराते हैं, जो आपको गिरा हुआ देखना चाहते हैं, जो आपको फेल होना देखना चाहते हैं, उन सबके नाम लिख दो उस कॉपी में सबसे ऊपर, जिससे आप सबसे पहले पढ़ते हो। सबसे पहले, जैसे मैं बोलूं, मैं स्टार्टिंग में सुबह ना एक अच्छी सी बुक पढ़ा करता था। जैसे बॉडी को हेल्दी खाना चाहिए प्रॉपर वर्क करने के लिए, ऐसे ही माइंड को हेल्दी थॉट चाहिए, एनर्जेटिक थॉट चाहिए प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो मैं उस चीज को अप्लाई करने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करता था सुबह 20 से 25 मिनट। और एक दूसरी चीज आपको मैं और बताऊं, जब भी नींद आए, जब भी नींद आए, है ना, टेस्टेड फॉर्मूला बता रहा हूं, पुशअप लगा लिया करो। मेरे को जब भी नींद आती थी, सीधा जहां पढ़ रहा हूं वहीं पे पुशअप, 30-40 पुशअप लगाए। हेल्थ भी फिट, फिजिक भी अच्छी, और पुशअप लगाने से आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और नींद भी भाग जाती थी। कसम से मैं दिन में 500-500 पुशअप लगा देता था। तब ऐसे ही पढ़ रहा हूं, नींद आई, 30-40 पुशअप, फिर पढ़ रहा हूं, 1-1.5 घंटे बाद फिर नींद आई, फिर 30-40 पुशअप। उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो नींद भाग जाएगी, और फिर आप शाम तक इतने थक जाओगे कि जब आप सोने जाओगे बेहतरीन नींद आएगी, बढ़िया वाली नींद। तो देखो, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, फिजिक अच्छी हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है। तो मैं वो तरीके बता रहा हूं जो मैंने अप्लाई किए थे। मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे, यार इसको जिम का टाइम कहां से मिल जाता है, पढ़ता तो इतना है। तो मैं तो ऐसा किया करता था मेरे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ लो। तो मदर इन लॉ का मतलब नहीं है मामे कानून, इसका मतलब है कानूनी तौर पर जो आपकी, मतलब जो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके ना, उसके साला वाला मर जाए, तो लोग खुश होते हैं। हालांकि खुश नहीं होना चाहिए, ये लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं मन में कि यार अब तो सारी प्रॉपर्टी मेरी, तो मेरी घरवाली और उसका भाई, भाई चल बसा, सारी प्रॉपर्टी मेरी, सारी प्रॉपर्टी मेरी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे सोचने वाले लोग, तो एक्चुअल में ये नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी आपकी उनकी है, बेसिकली सारी जिम्मेदारी भी माँ वाली, बेटे वाली आपकी है। अब आप उनके बेटे की तरह हो, वो आपकी मां की तरह है, तो जिम्मेदारियां भी सारी अब आपकी बनती है। ठीक है, आपकी बनती है भाई, कोई ब्लॉक नहीं है। तो मदर इन लॉ मतलब सासू मां है ये, जी मम्मी जी है ये। जैसे मेरी मम्मी, तो मैं बोलूंगा मम्मी से, मम्मी, ये प्यार में बोल दिया महतारी। जैसे आपको लगेगा सुनने में बड़ा अजीब वर्ड है महतारी, लेकिन सारी फीलिंग इसी वर्ड में छुपी हुई है हमारी। तो जैसे हम बोले ए महतारी, मैंने यूं कही, तो महतारी मतलब जब हमारी फीलिंग एक्सट्रीम लेवल पर होती है तो मम्मी को महतारी बोल देते हैं प्यार से। और अपनी सासू माँ को बोल के दिखा देना महतारी, कलेश हो जाएगा। तो मम्मी है मम्मी, और सासू माँ है जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी। पापा है पापा, और ससुर है जी पप्पा जी, जी पप्पा जी। क्या दिक्कत है लाइब्रेरी में, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, लाइब्रेरी में पुशअप लगाने में क्या दिक्कत है, बताओ मेरे भाई। तो मदर इन लॉ, जैसे ये वर्ड है, मदर भी नाउन,
इन प्रेपोजिशन लॉ भी नाउन। जब भी दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाएंगे, बीच में प्रेपोजिशन आएगा, तो मेरे भाई पहले वाले नाउन में एस लगाते हैं। लॉ में कभी नाउन नहीं लगाएंगे, एस इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। मदर इन लॉ एक सासू माँ, और आपके ससुर बड़े नटखट थे, आपकी दो सासू माएं हैं, तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा ना मेरे भाई। एक सासू माँ मदर इन लॉ, और भाई साहब आपके ससुर नटखट, आपकी दो सासू माँ, तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा मेरे भाई। दो सासू माँ। समझ गए मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक है, पहचानोगे, सब पहचानोगे। तो हमको पहले वाले वर्ड में ऐसा लगाना है। ब्रदर इन लॉ मतलब साला, एक साला ब्रदर इन लॉ, और आप भाई बड़े अनलकी हो, आप बड़े अनलकी हो, आपने बहुत पाप किए हैं, आपको एक से ज्यादा साले मिले हैं, तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। एक साला है तो आप फिर भी थोड़ा सा रहोगे, एक साला है इसे तो देख ही लेंगे, और अगर तीन चार साले हैं तो भाई साहब वैसे ही दब के रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसी लड़की जिसके तीन चार भाई हो, उससे शादी करने में थोड़ा सोच लेना। पता है क्यों? शादी के बाद वो बहुत धमकियां देगी, अपने भाई को बुला लूंगी, और तीन चार में एक आध चटका हुआ जरूर होगा, तो पता नहीं कब आपकी इज्जत उतर जाए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होना तो नॉर्मल है। ठीक है मेरे भाई? फादर इन लॉ, एक पापा जी, यहां मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक पापा जी हैं फादर इन लॉ, एक से अधिक पापा जी हैं तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा मेरे भाई। एक साली सिस्टर इन लॉ, आपने बहुत अच्छे कर्म किया, बहुत लकी हो, आपके बहुत सारी सालियां हैं, बहुत सारी सालियां हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी सालियां होती हैं। तो फादर इन लॉ मेरे भाई ससुर जी, सिस्टर इन लॉ साली, एक साली सिस्टर इन लॉ, अगर एक से अधिक है तो सिस्टर में ऐसे लगेगा, सिस्टर में ऐसा लगेगा मेरे भाई, है ना, सिस्टर में ऐसा लगेगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि ब्रदर इन लॉ कम से कम हो, सिस्टर इन लॉ ज्यादा से ज्यादा हो, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो। ठीक है मेरे भाई? मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, बस हंसते बोलते रहना। ठीक है मेरे भाई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक सांसद तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक से अधिक सांसद तो मेंबर्स में ऐसे लगाएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। एक वो कमांडर इन चीफ, एक से अधिक कमांडर्स इन चीफ। अब मेरे को ये बताओ, डोर टू डोर, अब अगर ऐसी नाउन आए जब दोनों नाउन सेम हो, मेरे भाई पांडे जी ब्लॉक नहीं हो आप। अगर दोनों नाउन सेम हो, डोर टू डोर, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इस वाले में ऐसे लगाऊं, डोर्स टू डोर करूं, या इस वाले में ऐसे लगाऊं, डोर टू डोर्स करूं, या दोनों में ऐसे लगाऊं, डोर्स टू डोर्स? बताओ मेरे भाई, कौन से में लगाऊं, कौन से में लगाऊं, कौन से में लगाऊं? आप मुझे बता। हाँ, इसमें भी प्रेपो से पहले ऐसे लगाते हैं। इंग्लिश से एसएससी एमटीएस क्यों नहीं निकलेगा भाई? ऐसा थोड़ी ना है। देखो एक बार बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो। इंग्लिश में आपको ओवरऑल एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाऊंगा, सारे वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ाऊंगा। आप बोलो सर जी मुझे इस इंग्लिश से सीजीएल को टारगेट करना है, तो आपको सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं, सीजीएल लेवल टारगेट हो जाएगा। आप बोलो सर जी मुझे इस इंग्लिश से सीडीएस टारगेट करना है, आप यहां से पढ़ के सीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सीडीएस टारगेट हो जाएगा। आप बोलो जी सीपीओ टारगेट करना है, सीएचएसएल टारगेट करना है, वो आप बोलो एमटीएस टारगेट करना है, इंग्लिश पढ़ के ऐसा थोड़ी ना है कि यहां प्लूरल कुछ और बनेगा, वहां कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, नहीं। जो रूल एमटीएस में है वही रूल सीजीएल में रहेगा, वही सीएचएसएल में, वही सीपीओ। लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत, और वो प्रैक्टिस से गेन कर सकते हैं हम। ठीक है मेरे भाई? क्या होगा प्लूरल? ऐसे वर्ड्स का नो प्लूरल,
ऐसे वर्ड्स का नो प्लूरल, ना डोर टू डोर्स होगा, ना डोर टू डोर होगा, ना डोर्स टू डोर्स होगा। ऐसे वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता है। आप मेरे को एक बात बताओ, इस बैच में 10 बजे से कोई क्लास तो नहीं है ना? है इस बैच में? अच्छा अच्छा, ड्राइवर वाली, ओके। तो ये वर्ड एज इट इज एट रिटन, वुड फॉर वर्ड फॉर वर्ड है, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द से है, शब्द के शब्द, पेज आफ्टर पेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज, टाउन आफ्टर टाउन, एक शहर से दूसरा शहर, ये इसका मीनिंग होता है। वर्ड फॉर वर्ड, एक वर्ड से दूसरा वर्ड, रो अपॉन रो, एक रो से दूसरी रो, सिप आफ्टर सिप, एक सिप के बाद दूसरा सिप। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं अब प्रीवियस ईयर से। विलेज आफ्टर विलेज, एक गांव से दूसरा गांव, डे बाय डे, दिन ब दिन, एक दिन से दूसरा दिन। क्विक रिवीजन कर लो, जब दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाएंगे तो नाउन टू में से एस लगेगा। जब नाउन प्रेपो मिलके एक वर्ड बनेंगे तो नाउन में से एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जब नाउन वन प्रेपोजिशन नाउन टू रहेगा तो नाउन वन में से एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। और जब दोनों नाउन सेम हो, नाउन वन प्रेपोजिशन वही नाउन रिपीट हो, तो उसका प्लूरल नहीं बनता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देख लो। देयर आर 5 बेड्स रूम इन माई होम, इन माई होम, मेरे घर में 5 बेडरूम है। आप बोलोगे जी देयर आर 5 बोलता है, मेरे को नाउन प्लूरल चाहिए, तो रूम प्लूरल होगा, रूम्स। और ये बेड एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तो बेड आएगा। बेड्स रूम नहीं, 5 बेडरूम्स, बेडरूम्स, बेडरूम्स। पोस्ट ऑफिस हेल्प इन डिलीवरिंग लेटर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, मेरे भाई पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा, पोस्ट ऑफिस आएगा। दो नाउन है, बाद वाले नाउन में ऐसे लग के प्लूरल बनेगा। दो नाउन है, बाद वाली नाउन में ऐसे ऐसे लग के प्लूरल बनेगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, शिप्स आफ्टर शिप्स आर लीविंग फॉर अमेरिका, एक शिप के बाद दूसरा शिप अमेरिका के लिए जा रहा है, जा रहा है। मेरे भाई आप बोलोगे ऐसी नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो आप बोलोगे शिप आफ्टर शिप। और आर भी नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि ये नाउन है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेती है। ये वाले क्वेश्चन आपके HW है। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे। प्रैक्टिस सेट का आप बोल रहे हो, प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। अभी ये चैप्टर कर लिया सब्जेक्ट वर्ब के बाद, फिर सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। नाउन की वर्कशीट अलग, प्रोनाउन की अलग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अलग, सबकी मैं आपको करा रहा हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे मंडे। तब तक अपना ख्याल रखें मेरे भाई, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।